मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि कर्म कांड में जो कुछ अब ज़रूरी नहीं है उसको त्याग दिया जाए। एक उदाहरण लेकर मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। उत्तर भारत में, सारे भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका परिवार उसकी अस्थियाँ लेकर हरिद्वार जाता है। अब पुराना ज़माना था, उस ज़माने में हरिद्वार जाना बड़ा मुश्किल काम था। 2 जगह शायद 3 जगह गाड़ी बदलनी पड़ती थी, किसी तरह से पहुंचते थे। अब वहां रात को ठहरना होता था, तो उन्होंने अपने पंडे चुन लिए थे जिनकी धर्मशालाएं थी। वो उनके ठहरने का प्रबंध कर देते थे। वहाँ धर्मशाला में कुआं होता था, उनके नहाने धोने का प्रबंध हो जाता था। किचन होती थी, उसमें खाना वाना पक जाता था। फिर वो पंडा ही उनको जगह जगह जहाँ जाना होता था ले जाता था। उसके बाद पंडा एक बही रखता था, जो अब भी रखते हैं। उसमें वो सारा परिवार जो है उसका विवरण लिखता था। ये लीगल डॉक्यूमेंट था, लेकिन ये तब था जब ना बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे ना डेथ सर्टिफिकेट बनते थे। वो कागज़ काम आते थे ये साबित करने के लिए कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। अब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है, और आपको रात वहाँ ठहरना नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों से जाते हैं, अस्थि प्रवाह करके लौट आते हैं शाम तक। ऐसे में वो पंडे जो आपकी श्रद्धा को उस मृतक के प्रति इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, आप उसका अनुमान तभी लगा सकते हैं अगर आप कभी गए हों वहाँ। एक घर में मृत्यु हुई है, पंडे के लिए तो वो ग्राहक आ गया है उसका, और उसको जितना लूट लिया जाए उतना अच्छा है। तो इस कर्म कांड की ज़रूरत है या नहीं है, इस पर विचार कर लीजिए, सोच लीजिए।